वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग ड्यू प्रो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो हिंदी का ख है यानी हिंदी 2, तो उसका हम पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं वन शॉट वीडियो में। जो हिंदी ख आपका पढ़ना है सेमेस्टर 4 में, वो जनसंचार और रचनात्मक लेखन उसका नाम है। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं। ये देखिए AEC 2 जनसंचार और रचनात्मक लेखन हिंदी ख जो आपके सेमेस्टर 4 में मिलेगा। ये आपके रेगुलर एंड SOL एंड इसके अलावा जो भी और होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सभी के लिए कॉमन है। तो सिलेबस में आपका 2 यूनिट पढ़ना है, जो देखिए यहाँ पर लिखा भी है सेमेस्टर 3 एंड 4। तो ये दोनों के लिए वैलिड होती है। अगर आपने सेमेस्टर 3 में आपको हिंदी मिली है तब भी यही सिलेबस रहेगा, एंड 4 जो अभी चल रही है 4, तो उसमें भी सेम सिलेबस रहेगा। ये हिंदी ख का सिलेबस है, हिंदी 2। तो रचनात्मक लेखन का स्वरूप पढ़ना है आपका यूनिट 1 में। यूनिट 2 का जो आपका सिलेबस है विविध माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन। यहाँ पे हम यूनिट 1 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे रचनात्मक लेखन का अर्थ और महत्व के बारे में बताया गया है। तो अगर आपको हिंदी ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिखा है कि रचनात्मक मीन्स क्रिएटिविटी, लेखन मीन्स राइटिंग। क्रिएटिविटी राइटिंग का हम मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस को समझने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे कि रचनात्मक लेखन होता क्या है। रचनात्मक लेखन वह लेखन होता है जिसमें लेखन अपनी कल्पना शक्ति या अनुभव या भावनाओं के माध्यम से किसी भी विषय को अभिव्यक्त करता है। यानी बेसिकली रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग मीन्स कि आप कोई भी यहाँ पे कल्पना करके, अनुभव करके यानी फील करके अपने इमोशन को वहाँ पे व्यक्त करते हो, अभिव्यक्त करते हो, लिखते हो। यह लेखन साहित्यिक होती है और इसका उद्देश्य पाठक को भावनात्मक, मानसिक और बौद्धिक रूप से प्रभावित करना होता है। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखा है कि क्रिएटिव राइटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग वेयर द ऑथर यूजेज, जो भी मतलब जो लिखने वाला है लेखक, वो अपने इमेजिनेशन, इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस टू एक्सप्रेस एन आइडिया। इट इज़ यूजुअली लिटरेरी इन नेचर। तो वो अपने बेसिकली जो बौद्धिक रूप है उसका वहाँ पर एक्सप्रेस मतलब यहाँ पर अपना अभिव्यक्त करता है। देन इम्पोर्टेंस क्या है रचनात्मक लेखन का? यह लेखन की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ा देता है। यानी जो आपकी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है उसे कहीं ना कहीं बढ़ाती है। साहित्य, समाज और सांस्कृतिक में विकास का योगदान, यानी साहित्य मतलब हिस्टोरिकल कह सकते हैं, सोसाइटी एंड कल्चरल में एक आपका विकास देखने को मिलता है। शिक्षा, संप्रेषण, मनोरंजन का सशक्त माध्यम है। तो जो क्रिएटिव राइटिंग होती है वो मतलब एजुकेशन के पर्पस से, संप्रेषण एंड कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट के पर्पस से भी देखा जाता है। रचनात्मक लेखन के विविध रूप, डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रिएटिव राइटिंग क्या क्या हो सकते हैं? कहानी लेखन जिसे हम स्टोरी राइटिंग कहते हैं, कविता लेखन, पोइट्री राइटिंग, नाटक लेखन। तो इस तरीके की क्रिएटिविटी चीज़ें मतलब रचनात्मक लेखन में लिखी जाती है। मैं इसका फॉर्मेट भी बताऊंगा कि लाइक स्टोरी राइटिंग कैसे लिखते हैं। फॉर्मेट मीन्स की रूप, जैसे कि सबसे पहले हम शीर्षक लिखेंगे जहाँ पे हम उसका टाइटल लिखते हैं, देन फिर इंट्रो लिखते हैं यानी एक परिचय लिखते हैं उससे रिलेटेड। फिर नाटक लेखन में प्ले राइटिंग, जैसे नाटक आपने काफ़ी पढ़ा होगा, जैसे जूलियट एंड रोमियो जूलियट की एक क्या है वो प्ले राइटिंग है। निबंध, देन रिपोर्ट एंड स्मरण आदि वगैरह आपको रचनात्मक लेखन में मिलेंगे। जन संसार के माध्यम के लिए रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग फॉर मास कम्युनिकेशन। तो कैसे जन संचार मीन्स आप लोगों के साथ कैसे जुड़ सकते हो, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो उसके लिए समाचार पत्र है, पत्रिका है, रेडियो है, टीवी और डिजिटल मीडिया आदि रचनात्मक लेखन का उपयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए फीचर लेखन, रेडियो स्क्रिप्ट या टीवी संवाद, विज्ञापन सामग्री आदि वगैरह से हम कहीं ना कहीं जन संचार करते हैं। दिस शोज हाउ क्रिएटिविटी इज इसेंशियल इन कंटेंट क्रिएशन फॉर मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये सिर्फ हिंदी लेने का बेसिकली पर्पस ये नहीं है कि आपको एक मतलब एक सोच होती है कि हिंदी क्या ही पढ़ना है। तो हिंदी में आप बेसिकली इसमें एक आपका कहीं ना कहीं कंटेंट भी चीज़ें हैं आपके यूनिट में, तो वो चीज़ें आपको समझने में मदद करेगा कि हाँ ये एक नई चीज़ आपको मिलती है हिंदी में भी।
जो हिंदी पढ़ते हैं हम, इसके अलावा ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं, तो आपके कहीं ना कहीं नॉलेज को इंक्रीज़ करती है ओवरऑल। और इस वीडियो को मैं काफ़ी कोशिश करूँगा कि काफ़ी कम टाइम में पूरा आपका जो सिलेबस है 6 महीने पूरे सेमेस्टर का, उसे मैं कवर कर दूँ। तो आपका फोर्थ पॉइंट है जनसंचार माध्यमों में हिंदी भाषा, यानी रोल ऑफ हिंदी इन मास मीडिया। आप देखते हो कि जो समाचार वगैरह आपकी आती है, पत्रिका वगैरह आती है, वो काफ़ी हिंदी भाषा में डिस्ट्रीब्यूट होती है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश या कोई अदर भाषा। आप देखो ज़्यादातर लोग हिंदी में पढ़ना प्रीफर करते हैं। तो हिंदी एक कहीं ना कहीं नेशनल लैंग्वेज, एक बड़ा लैंग्वेज के रूप में देखने को मिलती है। हिंदी एक प्रमुख भारतीय भाषा है जहाँ पर लोगों के द्वारा पसंद की जाती है हिंदी। भले ही लोग आजकल कितना भी अपने लैंग्वेज को लेकर लड़ ले, लेकिन आज उस लैंग्वेज में आप देखोगे कि वो लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन उसमें कितनी पत्रिका बेसिकली निकलती है, कितनी जनसंचार निकलते हैं, या फिर वहाँ पर अगर लोकल में भी वो उतना निकाल नहीं पाते, क्योंकि उनके जो रीडर्स हैं, रीडर्स ही नहीं है पढ़ने वाले। एक तो वो काफ़ी एक पर्टिकुलर हिस्से में वो होती है। मान लो कि आपको मराठी आती है, तो मराठी का सिर्फ एक पर्टिकुलर आपको जनसंख्या पॉपुलेशन वाले लोग पढ़ने वाले हैं। आपको पूरा भारत में तो ऐसा नहीं है कि मराठी सभी जानते हैं या उर्दू जानते हैं सब। तो ये सब जो पत्रिका है तो बेसिकली प्रीफर की जाती है कि हिंदी में निकालें। हिंदी सभी को आती है, मराठी वाले लोग को भी आती है, जो उर्दू रीडर्स हैं उन्हें भी आती है। यह भाषा जनसंचार तक सरलता से पहुंचाने का माध्यम होता है। तो एक बेसिकली सिंपल वे में आप डिलीवर करते हो कोई भी चीज़ों को। हिंदी लेखन के शैली, शब्द चयन और प्रस्तुति का विशेष महत्व रखा जाता है। हाँ, जब भी आप इस तरीके के लेखन वगैरह लिखते हो तो वहाँ पर कोशिश की जाती है कि चीज़ें सही से लिखी जाए, हर जो शब्द का चयन है उसे ठीक ढंग से उसमें प्रस्तुत किया जाए। पर्पस क्या था यूनिट 1 का? दिस यूनिट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड क्रिएटिव राइटिंग, एक्सप्लोर करने में मदद करता है वेरियस फॉर्म्स में, लर्न हाउ इट इज़ अप्लाइड इन जर्नलिज्म एंड मीडिया, अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ द हिंदी कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर हिंदी को बेसिकली एक प्रमुख भाषा बनाने की कोशिश की गई है। तो अब हम इसके फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे कि कहानी लेखन कैसे करोगे, स्टोरी राइटिंग वगैरह। तो इसका ये फॉर्मेट हो गया आपका। सबसे पहले आप टाइटल लिखोगे, मतलब किस तरीके का आपको कहानी लिखनी है उसका सबसे पहले टाइटल ही तो होती है। मान लो कि चालाक लोमड़ी, इस तरीके का टाइटल मैं आपको उदाहरण देके भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्टार्ट करोगे। देन भूमिका, इंट्रोडक्शन लिखोगे, एक छोटा सा आपका पूरा स्टोरी का क्या इंट्रोडक्टिव पार्ट रहा है। देन पात्रों का परिचय, यानी कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं उसमें। देन घटनाक्रम यानी प्लॉट लिखोगे, मेन चीज़ यही होती है प्लॉट आपका। देन संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट लिखोगे, एंड क्या कंक्लूजन, क्या हमें निष्कर्ष निकलता है उस स्टोरी से। तो उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो शीर्षक, जिसमें टाइटल लिखोगे ईमानदारी का फल। भूमिका, यह एक छोटे लड़के की कहानी है जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है। पात्र यानी कौन से कैरेक्टर्स हैं, जिसमें रवि है जो मुख्य पात्र है, एक वृद्ध व्यक्ति है और दुकानदार है। कथानक यानी प्लॉट अब बताएंगे। एक दिन रवि को स्कूल जाते समय रास्ते में 500 का नोट मिला। वह उस पैसों को अपने पास नहीं रखता है और पास के दुकान पर जाकर पूछता है कि यह किसी का गिरा हुआ है क्या। एक वृद्ध व्यक्ति दौड़ते हुए आता है और बताता है कि वह उसका पैसा था। तो निष्कर्ष यह निकलती है कि वृद्ध व्यक्ति उसे आशीर्वाद देता है और एक छोटा सा इनाम भी देता है। सीख क्या मिलती है कि ईमानदारी से अंत में सच्चा पुरस्कार मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर ऑनेस्टी की बात की गई है। देन कविता लेखन यानी पोइट्री आपने काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में भी। तो इसमें भी शीर्षक होते हैं, छंद या तुकांत शैली होते हैं, भावनात्मक और कल्पनात्मक भाषा लिखी जाती है, अलंकारों का प्रयोग, अन्य विषय की स्पष्टता। तो बेसिकली इसे जो पोइट्री राइटिंग रहती है उसे सीधे सीधे ना लिख के काफ़ी मतलब अच्छे शब्दों में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो शीर्षक है प्रकृति की पुकार, तो इसमें जो पोयम लिखा गया है इस तरीके से लिखा गया है। नीला अंबर हरियाली छाई धरती माँ, मुस्कान है लाई, नदियाँ बहती गीत सुनाती, पर्वत चुपचाप कथा सुनाती, पेड़ों की भी बात सुनो रे, शांत हवा की बात सुनो रे, मत काटो मत जलाओ, प्रकृति को फिर मत रुलाओ। तो इस तरीके से वो अपना जो आपने ये कविता सुना तो आपको एक कहीं ना कहीं भावनात्मक चीज़ें महसूस हो रही है। तो कहीं ना कहीं भावना को व्यक्त करने के लिए इस तरीके की चीज़ें लिखी जाती है। यहाँ पर भाव क्या था कि कविता जो है पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है और हमें प्राकृतिक से प्रेम करने का प्रेरणा देती है। देन अब आता है नाटक लेखन यानी प्ले राइटिंग आप कैसे करोगे। सेम चीज़ें इसमें भी फॉलो होगी। शीर्षक, दृश्य संख्या, पात्रों की सूची, मंच विवरण, अंश संवाद, ये आपके फॉर्मेट का तरीका होगा।
तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आप देखो कि जो शीर्षक है यानी स्वच्छता का संदेश, क्या टाइटल था, दृश्य। दृश्य मीन्स कि लाइक कहाँ पर चीज़ें हो रही है। तो यह एक स्कूल का मैदान है। पात्र मीन्स कैरेक्टर। कैरेक्टर में कौन कौन से हैं, शिक्षक, छात्र, राम है, छात्रा सीता है, सफाई कर्मी है। संवाद यानी किसके बीच में बातचीत हो रही है, यही तो होता है प्ले में। शिक्षक, बच्चों क्या तुम्हें स्वच्छता का महत्व पता है। राम, तो राम एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है जी सर, साफ सफाई से बीमारियां दूर होती है, तो यहाँ पे दूर होती है। देन सीता कहती है और हमारे आसपास का वातावरण भी सुंदर रहता है। अब सफाई कर्मी का कहना है कि मैं रोज सफाई करता हूँ, लेकिन अगर आप सब मदद करें तो यह और भी अच्छा हो सकता है। तो इस तरीके से संवाद चल रही है। निष्कर्ष क्या निकाला, कंक्लूजन, सब मिलकर स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनने का संकल्प लेते हैं। देन अब हम एस्से राइटिंग करेंगे। तो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम्स में एज इट इज़ पूछेंगे जाएंगे और आपको फॉर्मेट में लिखना होगा। तो यहाँ पे जो निबंध लेखन है ये एस्से राइटिंग। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट समझेंगे। सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, इंट्रोडक्टिव पार्ट, देन मुख्य कैरेक्टर यानी मेन आपका कंटेंट होगा, देन डिस्कशन होगा एंड कंक्लूजन होगा। तो ये सब हिंदी में चीज़ें लिखनी है आपको, इंग्लिश नहीं लिखना है। पक्ष विपक्ष का या विस्तार डिस्कशन को कहते हैं, निष्कर्ष को कंक्लूजन को निष्कर्ष। तो उदाहरण के तौर पे देखेंगे, विषय में आप क्या लिखेंगे, मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप, ये आपका ऐसे राइटिंग है। भूमिका इंट्रोडक्टिव पार्ट में क्या लिखेंगे, ये चीज़ें मैंने काफ़ी छोटी में लिखी है, छोटी उदाहरण दी है, लेकिन इसे आप और एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे मुख्य विषय को एक्सप्लेन कर सकते हो, डिस्कशन बढ़ा सकते हो, निष्कर्ष वगैरह छोटा ही लिखना। देन भूमिका, आज के युग में मोबाइल फ़ोन हर किसी के जीवन का हिस्सा बन गया है। मुख्य विषय क्या था कि मोबाइल से संचार आसान हुआ, शिक्षा मनोरंजन का साधन बढ़ा। विस्तार, परंतु इसका अधिक उपयोग आंखों, दिमाग और सामाजिक रिश्तों पर प्रभाव डालता है। तो जो भी आपका यहाँ पर अभिशाप है वो बताया गया है। देन निष्कर्ष क्या निकलता है कि यदि हम संतुलन उपयोग करें तो मोबाइल वरदान है, अन्यथा यह एक अभिशाप बन सकता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ज़्यादा उपयोग नहीं करनी है, फ़ोन का सही इस्तेमाल करना है। देन आपका आता है रिपोर्ट लेखन, किस तरीके से रिपोर्ट लिखोगे। तो शीर्षक, स्थान, तिथि, घटना का विवरण, संचय या प्रत्ययदर्शी की राय एंड निष्कर्ष। उदाहरण के तौर पे समझोगे, जैसे कि आपको रिपोर्ट लिखनी है, आप रिपोर्ट काफ़ी बनाते होगे, अपने असाइनमेंट में दिया जाता है कॉलेज में। तो शीर्षक में विद्यालय और वृक्षरोपण अभियान पर रिपोर्ट बनानी है। स्थान आपका मान लो कि कॉलेज का नाम दे देना है, यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज दिल्ली। तिथि आप किस दिन बेसिकली ये रिपोर्ट बना रहे हो, तो 5 जून 2005। घटना की बात करेंगे तो पर्यावरण दिवस पर छात्रों और शिक्षकों से मिलकर वृक्ष लगाएं, ये आपका रिपोर्ट है। राय, प्रधानाचार्य ने कहा यह अभियान छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ाएगा। निष्कर्ष क्या निकलता है, यह कार्यक्रम सफल रहा और सभी ने पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लिया। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट राइटिंग करोगे। देन स्मरण लेखन, मेमोरी राइटिंग करनी है। मेमोरी राइटिंग इजी है, इसमें भी शीर्षक होगा पहला स्कूल का दिन। आप डायरी जैसे लिखते हो ना, वैसा ही लिखना है कि किस तरीके से आपका जैसे परिचय, यह मेरे जीवन का एक अस्मरणीय अनुभव होता है। जब स्कूल में आप नाम लिखाते हो तो पहला दिन काफ़ी घबराहट होती है, एंड वहाँ पर अनुभव भी आप लिखते हो कि जब मैं पहली बार स्कूल गया तो डर भी था और उत्साह भी था। माँ मुझे छोड़ने आई और मैं रो पड़ा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता नए दोस्त और डर खत्म हो गए। भावना आपका क्या था कि अनुभव आज भी याद आता है। आप सभी को जो भी स्कूल पहली बार गए होंगे, ज़रूर कभी ना कभी आपका ऐसा बचपन का जरूर एक मोमेंट होगा जो आपको मतलब मेमोरी, स्ट्रॉन्ग मेमोरी की तरह होगी आपके दिमाग में, और आपको याद होगा कि किस तरीके से दोस्त ने लंच शेयर किया था, मैंने लंच लेना भूल गया। तो इस तरीके से कई छोटी छोटी मोमेंट्स हुई होगी जो आपको याद होगा, या टीचर ने डांटा था तो मैं रो पड़ा था और काफ़ी घबराहट होती थी, मैं स्कूल जाना नहीं चाहता था फिर भी ज़बरदस्ती ले जाया गया। तो इस तरीके से ये एक मेमोरी राइटिंग होती है, जहाँ जिसे आप डायरी में भी लिखता हूँ। जैसे मैं भी जब कॉलेज में पहली बार गया था तो अपना अनुभव लिखा था कि कॉलेज में इतने लोग थे, मेरे क्लास में इतने मतलब मेरे पहले दिन में जो फ्रेंड्स बने थे उनके नाम मुझे याद हैं। तो इस तरीके से मैं भी लिखता हूँ, तो अच्छी लगती है मेमोरी राइटिंग। देन जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तब लिखा कि लास्ट का मोमेंट कैसा मेरा रहा था और किस हिसाब से वो पल इमोशनल था मेरे लिए। तो ये सब चीज़ें लिखी जाती है। देन आपका यूनिट 1 खत्म होता है। यूनिट 2 में आपको संचार का माध्यम ही पढ़ना है। विविध माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन, यह इकाई और प्रिंट, श्रव्य, दृश्य या विज्ञापन के माध्यम से करते हैं। तो
यूनिट 2 में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें बेसिकली आपके प्रिंट माध्यम का लेखन दिया गया है, यानी आप मीडिया में राइटिंग कैसे करते हो। आप होता है ना कि जैसे समाचार वगैरह में होती है तो शीर्षक, भूमिका, मुख्य विवरण, तथ्य या आंकड़े वगैरह दिए जाते हैं। व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी यहाँ पर, पर्सनल एंगल, जो एक्सपर्ट्स वगैरह हैं उनकी भी चीज़ें ली जाती है, पॉइंट ऑफ व्यू ली जाती है। देन निष्कर्ष हो गया। ये देखो आप किस तरह, वाराणसी जीवन का सार। भूमिका, वाराणसी भारत के सबसे प्राचीन शहर है जिसे मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। मुख्य विवरण, गंगा के घाट, संकरी गलियां, मंदिरों की घाटियाँ ये सब मिलकर एक अद्वितीय सांस्कृतिक अनुभव देते हैं। तथ्य क्या है कि हर रोज़ यहाँ पर हजारों पर्यटक आते हैं, वो गंगा आरती से प्रसिद्ध होते हैं। अनुभव, लेखन ने गंगा आरती में भाग लिया और आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। निष्कर्ष क्या निकलता है कि वाराणसी केवल एक शहर नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। तो इस तरीके से आप मीडिया राइटिंग लिखते हो एक इंटरेस्टिंग वे में। देन दूसरा है आपका राइटिंग फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया, यानी ऑडियो से एक्सट्रैक्ट करके चीज़ें लिख रहे हो। तो एक नया सवेरा, माध्यम टेलीविज़न। हाँ, टेलीविज़न से भी एक ऑडियो के ही का माध्यम है। दृश्य, आपको एक पिक्चर भी दिखाई जाती है और ऑडियो भी सुनाई जाती है। जैसे एक माँ और बेटी की बातचीत। माँ, बेटा आज तेरा पहला इंटरव्यू है, घबराई मत। बेटी, माँ, आपने जो सिखाया वही साथ लेकर जा रही हूँ। पृष्ठभूमि में हल्का प्रेरणादायक संगीत चलेगा। और इस तरीके से एक टीवी डायलॉग्स वगैरह चलते हैं। आप सीरियल्स काफ़ी देखते होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। देन विज्ञापन लेखन, यानी एडवर्टीजमेंट करनी है। एडवर्टीजमेंट में भी यही चीज़ें होती है कि प्रोडक्ट का नाम, आकर्षक टैगलाइन वगैरह दी जाती है। देन मुख्य लाभ और कॉल टू एक्शन के बारे में बताया जाता है, CTA। संगीत बैकग्राउंड चलते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि किस तरीके का, जैसे कि ग्लो फेस वॉश का आपका एडवर्टीजमेंट करना है। ग्लो, तो इसका स्लोगन आपका दिया जाएगा कि ग्लो एवरी डे द नेचुरल वे। देन आप विवरण में आप बताओगे कि अब पाए निखरी त्वचा प्राकृतिक तत्वों के साथ एलोवेरा और हल्दी से युक्त ग्लो फेस वॉश, त्वचा को बनाए स्वस्थ, चमकदार और मुलायम। CTA कॉल टू एक्शन मीन्स आप मतलब कहाँ से खरीद सकते हैं चीज़ें। आज ही अपने नज़दीकी स्टोर पर जाएं, www.glowwash.in पर जाएं। तो इस तरीके से आपको बेसिकली एडवर्टीजमेंट की